आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एनवेलोप्स एंड एवोल्यूट्स। एनवेलोप्स एंड एवोल्यूट्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज। इसमें सबसे पहले लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, डिफाइन फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है? कर्व्स तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। कर्व्स जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कर्व्स के बारे में, तो एक सबसे सिंपल कर्व होता है, वो है स्ट्रेट लाइन। फिर आपने पढ़ा होगा, पैराबोला भी पढ़ा है, हाइपरबोला भी पढ़ा है, और एक पढ़ा है आपने सर्किल। ठीक, राइट। इसके अलावा भी अगर आप कोई जनरल कर्व लें तो कोई भी लाइन ऐसे चली गई वो आपकी कर्व बन जाएगी। y इज द फंक्शन ऑफ x लिख दिया जाता है, यानी y और x का रिलेशन जब उसको प्लॉट करते हैं तो कोई ना कोई कर्व बन ही जाता है। ठीक, अब इसमें कर्व में दो चीजें, एक फैमिली ऑफ वन पैरामीटर और फैमिली ऑफ टू पैरामीटर कहलाती है फैमिलीज। ठीक, जैसे लिखा है कि द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ m गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू m वी गेट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m दें तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन्स निकलेंगी। ठीक, all these are said to belonging to a family of straight lines. By the above equation here, m which takes different values is called the parameter of this family. जिसको हम बदलते हैं वैल्यू को, उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर ऑफ द फैमिली। पैरामीटर, यहाँ थोड़ी बात समझ में आई होगी पैरामीटर किसे कहते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ पैरामीटर के कि किस तरह पहचानेंगे कि ये पैरामीटर है। जैसे अभी हम आपसे एक इक्वेशन पूछें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन वन दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या बोलेंगे आप, ये किसकी इक्वेशन है? आप कहेंगे ये सर्किल की है। ठीक, लेकिन ये सर्किल नहीं, फैमिली ऑफ सर्किल्स की है। फैमिली ऑफ सर्किल्स का मतलब क्या हुआ कि छोटा भी बिल्कुल बिंदु, यानी अगर ए जीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी ओरिजिन हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, बिंदु यानी ओरिजिन। और अगर आपने ए की वैल्यू वन ले ली, इसको यूनिट सर्किल कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर आपने ए इज इक्वल टू मान लीजिए टू ले लिया, तो फिर ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। ठीक, तो यानी एक सर्किल ऐसे बन सकता है, फिर एक सर्किल ऐसे बन सकता है। हाँ, एक खास बात है इसके अंदर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स विद सेंटर जीरो जीरो। इसका सेंटर सबका क्या रहेगा? इस फैमिली के मेंबर्स का जीरो जीरो रहेगा। फैमिली फैमिली में क्या होता है कि साइज बदलता है, शेप नहीं बदलता है। जैसे ह्यूमन बीइंग फैमिली, अब इंसानों की फैमिली है तो सब एक जैसे पहचान लेते हैं कि ह्यूमन है ये। डॉग की फैमिली पता लगता है ये डॉग वाली फैमिली के, कैट वाली फैमिली के हैं। ठीक है, जो वेजिटेबल्स होती है उनकी भी अपनी फैमिली होती है, वो लोग बॉटनी में पढ़ते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये कैटेगरी जिसे कहते हैं। इन जनरल में कैटेगरी कहलाते हैं, ये इस कैटेगरी के हैं, ये इस कैटेगरी के हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में, साइंस में इसको फैमिली कहा जाता है। ठीक, तो ये वन पैरामीटर फैमिली, यानी जिसको बदला जा सके। बदलने से क्या होगा? साइज बदलेगा, शेप नहीं बदलेगा। जैसे सर्किल आप देख रहे हैं, एक सेंटर पे बनते चले जा रहे हैं, तो साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन शेप वही रहेगा। एक और एग्जांपल देते हैं वन पैरामीटर फैमिली का आपको। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इफ m इज कांस्टेंट, इसको क्या कर दीजिए? कांस्टेंट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। अब इसको प्लॉट करिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। c क्या होता है? c इंटरसेप्ट होता है जो स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक, इसके साथ एक्स एक्सिस पे एंगल आएगा और वाई एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक ये लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये देखिए, ठीक, ये ऐसे बनती चली जाएंगी। यहाँ पर m एक्चुअली में जो होता है वो tan थीटा होता है। अब m कांस्टेंट हो गया, नहीं थीटा कांस्टेंट हो गया, तो इंक्लिनेशन तो सबका कांस्टेंट हो गया ना, इंक्लिनेशन सेम हो गया। हाँ, इंटरसेप्ट बदल गया। तो पहली लाइन L1 है, उसका ये इंटरसेप्ट है। दूसरी लाइन जो है उसका ये इंटरसेप्ट है, यहां से लेकर के यहां तक, पहली वाली का यहां से यहां तक। अगर हम तीसरी लाइन पे जाएं, उसका इंटरसेप्ट यहां से लेकर के, उसका इंटरसेप्ट ओरिजिन से लेते हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक। तो चेंज क्या हो रहा है? सी चेंज हो रहा है, तो सी यहां पर पैरामीटर कहलाएगा। तो जो चेंज होता है वही पैरामीटर हो जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस में दिया भी होगा कि ये पैरामीटर है और ये पैरामीटर कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं, इन जनरल द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई अल्फा रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स इन वन पैरामीटर where alpha is
पैरामीटर, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन पैरामीटर फैमिली। अब जैसे हम यहाँ बात करें सर्किल की, तो सर्किल का हम लोग जो लिख रहे थे ऊपर यहाँ पर सर्किल डिफाइन किया था, तो इसको लिख सकते थे एफ ऑफ एक्स वाई ए इज इक्वल टू 0। ये ए भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन किसकी वैल्यू क्या है, ठीक। तो आप वन पैरामीटर फैमिली तो समझ गए। अब आते हैं टू पैरामीटर फैमिली में, ठीक है। टू पैरामीटर फैमिली का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स पढ़ा था आपने, याद होगा, इस तरह से शेप होता है इसका इलिप्स 12th क्लास में, ठीक है। और इस इलिप्स का जो सेंटर है वो भी 0 0 है, ठीक है, विद सेंटर 0 0, ये क्वेश्चन 1। तो इसमें दो पैरामीटर हैं। इसी तरीके से दो पैरामीटर का एक एग्जाम्पल हम आपको और दे सकते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, याद है 10th क्लास में। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पे बनाता है, याद है। ये a लेंथ होती थी 10th क्लास में, ये b होती थी, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल आपने देखे, इनमें अगर देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई तो मौजूद है और ये a कॉमा b इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये टू पैरामीटर फैमिली हो गया। एक बात अभी हमने कही एक्स वाई, देखिए एक्स वाई सब में मौजूद होता है, बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई कर्व बनता है, ये इज अ पार्ट ऑफ ट्रेसिंग, लेकिन हम ट्रेसिंग का थोड़ा सा बता दें आपको। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ना इस तरीके से, देखिए चल रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट पी होता है जिसको एक्स वाई कहते हैं, ये यही वेरिएबल होता है, यही चलता है। और जब ये चलता रहता है तो हमारे कर्व बनता है। जैसे हम लोग भी पैदल चलते हैं तो एक रास्ता बन जाता है, तो रास्ता जो बनता है उसी को कर्व कह सकते हैं। कर्व नुमा बन गया, कभी सीधा बन गया स्ट्रेट लाइन, कभी घुमावदार बन गया, तो दीज आर द कर्व्स। तो एक्स वाई तो हमेशा होगा। केवल ए अगर है तो वन पैरामीटर, ए बी है तो फिर वो टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई ए बी is also defined as family of curves but having two parameters। कितने पैरामीटर होते हैं? दो। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ इलिप्सेस। मतलब इसमें बहुत सारे इलिप्स हैं, अगर ए बी की वैल्यू आप बदलते जाएंगे तो इलिप्सेस की नए नए आपको जो है वो शेप तो एक ही रहेगा, साइज बदलता चला जाएगा आपका। तो वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, यानी ए और बी जो यहाँ पर है वो इसके पैरामीटर होंगे। अब हम लोग डिफाइन करेंगे इन्वेलप। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखिए तो लिखा है डिफाइन इन्वेलप। पहले हम डेफिनेशन आपको पढ़ के समझा दे रहे हैं, फिर इसका इलस्ट्रेशन दे देंगे। द इन्वेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, देखिए लेना किसका हमें इन्वेलप है, फैमिली ऑफ कर्व्स का। इज ए कर्व, ये भी एक कर्व ही होता है। कौन? इन्वेलप। इन्वेलप क्या है? इज ए कर्व विच टच ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तीसरा नंबर आया कि वो कर्व जो है, यानी जो हमारा एनवेलोप है, विच टच ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली, वो उस फैमिली के हर मेंबर को टच करेगा। एंड एट ईच पॉइंट, एंड एट ईच पॉइंट, अगला पॉइंट आ गया, एंड एट ईच पॉइंट इज टच्ड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली, और खुद भी उस फैमिली के मेंबर्स के थ्रू टच भी किया जाएगा। अब ये टच है, यानी एक प्रकार से टेंजेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पर हम। और एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। ये हमने जो लिया है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ देख सकते हैं लिखा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये इसकी टेंजेंट है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है, ये सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें तो जितने भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वो ऐसे टच करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो यहाँ पर सर्किल, सर्किल जो है वो इन्वेलप है, इन्वेलप हो जा रहा है किसका? फैमिली ऑफ सर्किल्स का, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए एज पर डेफिनेशन क्या होता है कि द इन्वेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व व्हिच टच ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली।
अब आप देखिए इसका कोई भी मेंबर आप लें, इस स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी मेंबर लेंगे तो वो इसमें आकर के ही तो बनेगा ऐसे टेंजेंट के फॉर्म में। तो सर्किल इन जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हैं उनको टच कर रहा है, सर्किल जो है वो टच कर रहा है। और डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है, एंड टच्ड बाई, एट एंड एट ईच पॉइंट इज टच्ड बाई सम मेंबर ऑफ द फैमिली। अब टच्ड बाई मतलब हम सर्किल के बारे में बात करेंगे। क्या सर्किल को स्ट्रेट लाइन टच कर रही है? हाँ भाई, आपने कहा सर ये ए पॉइंट हमने लिया तो क्या कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कोई हमने बी लिया तो हम ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ वो सब इसी फैमिली में आ जाएंगे। ठीक, तो सर्किल टच भी कर रहा है हर मेंबर के वो स्ट्रेट लाइन के, एंड टच्ड बाई सम मेंबर ऑफ द फैमिली। सम मेंबर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है सर्किल पर, और कहीं ना कहीं आप जैसे कोई पॉइंट लेंगे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन वहां पर आ जाएगी, दूसरा पॉइंट लेंगे दूसरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, लेकिन बिलोंग तो इसी फैमिली को करेगी। तो जो ये सर्किल है आपका, ये एनवलप हो गया इसके लिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए। तो आगे देखिए इसमें एग्जांपल बता देते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, we know from coordinate geometry that y equal to mx plus a under root 1 plus m square is a tangent line to the circles। ठीक, ये जो सर्किल है आपके, for all values of m, that is the straight line y equal to mx plus a under root 1 plus m square touch the circle x square plus y square equal to a square, and also the equation of the tangent to the circle, और टेंजेंट टच भी कर रहा है और टेंजेंट भी कहलाएगा इसीलिए। ठीक, और द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर at every point of the form y equal to mx plus a under root 1 plus m square। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है और टेंजेंट की भी इक्वेशन है सर्किल की। Hence we conclude that envelope of the family of straight lines is the circle। यानी हमने ये कंक्लूड किया कि envelope of the family of straight lines जो है वो सर्किल होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें है कि राइट द मेथड ऑफ फाइंडिंग इन्वलोप, यानी कि जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इन्वलोप आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग 1 पैरामीटर फैमिली का पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर में आएंगे हम लोग 2 पैरामीटर्स की जो फैमिली होगी। ठीक, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग इन्वलोप में है कि लेट द फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन बाय इक्वेशन fxy इक्वल टू अल्फा। ये एक इक्वेशन आपको मान लीजिए दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक पैरामीटर है, अल्फा भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो पैरामीटर होगा वो बदलता रहता है और जो कांस्टेंट होगा वो भी लिखा होगा, ना लिखा हो तो पैरामीटर को छोड़ करके सब वो कांस्टेंट हो जाएगा फिर जो दूसरा होगा। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ द इन्वलोप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स obtained by eliminating parameter alpha between the following equations। अच्छा, ये f of xy अल्फा एंड डेल बाई डेल अल्फा f of xy अल्फा, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। तो देखिए कैसे करेंगे ये हम आपको यहाँ पर बता दें। जैसे ये है आपका कि एक इक्वेशन दी हुई है आपकी f of xy अल्फा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसका एनवेलोप निकालना है। तो इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो f of xy अल्फा इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन 1 और 2। इन दोनों में से आपको क्या करना होगा? अल्फा को एलिमिनेट करना होगा, यानी अल्फा को हटाना होगा। अल्फा जब हट जाएगा तो आपके पास इन्वलोप की इक्वेशन आ जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि eliminating अल्फा, eliminating parameter अल्फा फ्रॉम these two equations। जब इन दोनों इक्वेशन से आप एलिमिनेट कर देंगे तो फिर आपके पास जो है इन्वलोप की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें ये पैरामीटर नहीं होगा। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द इन्वलोप फॉर 1 पैरामीटर फैमिली। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द इन्वलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए यहां पर स्ट्रेट लाइंस की पूरी फैमिली दी हुई है, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m वेयर m इज पैरामीटर। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि m पैरामीटर है, a कांस्टेंट है। ठीक, अब डिफरेंट तरीका क्या है निकालने का एनवलप का, कि जो इक्वेशन होगी उसको लिख लेंगे और जो इक्वेशन दी है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और दोनों इक्वेशंस में से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, इक्वेशन 1 हो गई, वेयर m इज द पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर m। तो जब पार्शियली करेंगे आप तो ये y जो है लेफ्ट में, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा।
mx में m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m का 1 हो जाएगा, x बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये जो है a अपॉन m, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो a लिख दिया जाएगा। 1 अपॉन m का डिफरेंशियल क्या होता है, अगर आप करें डेल m दिस 1 अपॉन m, तो m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहां से आपको m की वैल्यू प्राप्त करनी है, ऑब्टेन करनी है। m का मान कितना आया, m का मान आ गया रूट a अपॉन रूट x, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 2 से m की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। मकसद क्या है, इलिमिनेट करना, हटाना, उस पैरामीटर को आंसर में नहीं आने देना है आपको। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m, इसे अलजेब्रिक कैलकुलेशन कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m फ्रॉम सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया और आपका ये आंसर, मतलब y बराबर 2 रूट x आगे स्क्वायर कर दिया, तो y इक्वल टू y square equal to 4x, which is the required equation of envelope. It is very easy to solve. बहुत आसानी से कर सकते हैं आप प्रॉब्लम्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, तो उसी से करना है हमको। फाइंड द इन्वेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी इक्वेशन है लेकिन स्ट्रेट लाइन की है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया है, साइन आ गया, कॉस आ गया। इससे पहले जो आपने किया था वो एल्जेब्रिक थी और उसमें साइन कॉस नहीं था, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे करनी चाहिए इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू l sin अल्फा cos अल्फा, वेयर द पैरामीटर इज द एंगल अल्फा। अल्फा यहाँ पैरामीटर है, ये ध्यान रखना है आपको, l नहीं है, l कांस्टेंट है, x y तो वेरिएबल होते हैं। और इंटरप्रेट द रिजल्ट, बताना है कि जो इन्वेलोप आएगा वो कौन सा कर्व है, उसका क्या नाम है, सर्किल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अभी बताते हैं उसको। तो सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन है उस पर देख लीजिए कि वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये दी हुई है। अब इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक चीज देखिए, लेफ्ट में भी दो जगह है साइन अल्फा कॉस अल्फा है, राइट में भी है, तो क्यों ना इसे डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लें। तो हमने यहाँ डिवीजन कर दिया पहले, मतलब प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया बिफोर द डिफरेंशिएशन। तो आप पहुंच गए इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसका एनवेलोप निकालना है, किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर पैरामीटर है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा, तो अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब यहाँ पर आप करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा कॉट अल्फा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आपने डिवाइड किया था तो कॉस अल्फा कट गया था, यहाँ पर एक्स कोसेक अल्फा आ गया था, और जब डिवाइड किया था साइन अल्फा कट गया था, और वाई 1 अपॉन कॉस अल्फा सेक अल्फा बन गया था। तो इक्वेशन 1 तो समझ में आ जाएगी आपको, और ये भी समझ में आ जाएगी जो 2 वाली हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में किसका होगा, कोसेक अल्फा का, तो माइनस कॉस अल्फा कॉट अल्फा, सेक अल्फा का जो हो जाएगा वो सेक अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब कुल मिलाकर हमें करना क्या है ये हम बताते हैं आपको। हमें अल्फा एलिमिनेट करना है। तो अल्फा तो एलिमिनेट होगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि अल्फा तो लिखा नहीं है, यहाँ क्या लिखा है आपके पास, यहाँ पर हमें कोसेक अल्फा, तो अल्फा नहीं हटेगा, कोसेक अल्फा पूरा पूरा हटेगा, और अल्फा नहीं हटेगा, केवल सेक अल्फा हटेगा। तो यहां पर हमें सेक अल्फा की वैल्यू पुट करनी इक्वेशन 1 में, और यहां पर कोसेक अल्फा की, क्लियर। तो हम इक्वेशन नंबर जो अभी डिफरेंशिएशन करने के बाद मिली है, तो वहां से हम कोसेक अल्फा और सेक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन सेक अल्फा तो निकला नहीं। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू दिस आ गया। तो क्या tan अल्फा से कोसेक अल्फा निकाल सकते हैं, हाँ, दो तरीके हैं। एक फिगर से भी निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, क्लियर, और आपके पास tan अल्फा, देखिए यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू हम, ये आपने अल्फा मान लिया, ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी, ये 10th क्लास में पढ़ते थे। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, ये हो गया अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से आप चाहे साइन अल्फा निकालिए, कॉस अल्फा निकालिए, कुछ भी निकालिए, ठीक। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको, कोसेक साइन अल्फा निकालने का, साइन अल्फा का रेसिप्रोकल कर देंगे भाई। साइन अल्फा यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो y की पावर 1/3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये चीज वैल्यू बन जाएगी आपके पास। और अगर आप मान लीजिए कि कॉस अल्फा निकालते हैं, तो कॉस अल्फा निकालेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा क्या, एक्स की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज मिस कर गई यहाँ पर, हमारे माइंड से स्लिप कर गया थोड़ा। तो साइन अल्फा एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, और जब आप कॉस अल्फा लिखेंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा वाई की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो अब यहां से भी निकाल सकते हैं, या cosec अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। सेक अल्फा अंडर रूट वन प्लस सेक स्क्वायर, दोनों मेथड आपके पास है, फिगर बना के हमने बता दिया, वो भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, कोसेक अल्फा की और सेक अल्फा की, राइट। तो अब यहाँ पर निकाल करके आपने इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई, और 2 से 1 में ले जा करके रख दिया यहाँ पर। ठीक, ये आप आ गए। यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, आई थिंक कर लेंगे आप, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ एलसीएम लेंगे, देखो जितना, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स की पावर, ये एक्स की पावर 1/3 लिखा है, दैट शुड बी आई थिंक 2/3 होना चाहिए था, अदरवाइज ये रूट गलत लगा, यहाँ तक नहीं होगा, केवल यहाँ तक होगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ऐप में मिल जाएंगे आपको, और सोल्यूशंस भी वहां रहते हैं। तो ये 1/3 ब्रैकेट यही बंद हो जाएगा। ठीक, ये जब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन होना चाहिए, यहाँ पर एक्स अपॉन वाई नहीं है, तो ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स की पावर 1/3, ये जब इससे कैंसिल होगा तो एक्स की पावर 2/3 बनाएगा, यहाँ पर जाके माइनस कर देगा। वाई की पावर 1/3 जो जाएगा यहाँ पर, तो वाई की पावर 2/3 बना देगा, और ये दोनों तो अपनी जगह बने रहेंगे एलसीएम के बाद। उसके बाद ये फिर कॉमन ले लीजिए, जो मैं बॉक्स बंद कर रहा हूँ, ये मेरा पेन चल रहा है, ध्यान दीजिए, इसको आप कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, ये आ गया कॉमन, तो अंदर फिर आपके पास ये रह जाएगा, जब मैंने करली अंडरलाइन कर दिया, करली फॉर्म में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपके पास अंदर रह जाएगा। और देखा जाए तो जो अंदर छूट गया था, ये बच गया, करली ये जो मैं बना रहा हूँ, जहाँ पेन चल रहा है ध्यान दीजिए, ये और प्लस ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 10। ठीक, अब पावर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू l की पावर 2/3, विच इज द इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन है, ये एनवेलोप की है, इज द इक्वेशन ऑफ एनवेलोप, इसी को एनवेलोप कहते हैं। विच इज एन एस्ट्रॉयड, ये एक एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है, इसका नाम है, जैसे सर्किल होता है, सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये अभी आपको अपनी मैथमेटिक्स में ट्रेसिंग ऑफ कर्व से मिलेंगे, मैं इसका शेप आपको बता दे रहा हूँ अभी। इसका शेप ऐसे बनता है, ये देख रहे हैं, इस तरह से बनता है चारों खाने में। अभी पढ़ेंगे ट्रेसिंग वगैरह, बहुत पढ़ाई करनी है आपको इसमें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये इसका शेप है जो स्टड आप देख रहे हैं, कैसे बनता है ये ट्रेसिंग नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। बस केवल इक्वेशन याद कर लीजिए कि एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू एल की पावर 2/3 हमारा स्टड की इक्वेशन होती है, और इनवेलोप निकालना आप सीख गए इसमें पूरा। अब देखिए एक आर्टिकल है इसमें कि इन्वेलोप ऑफ द फैमिली, the envelope of the family when the equation of the family is a quadratic in parameter, यानी क्वाड्रेटिक हो, पैरामीटर पावर 2 का हो। ठीक, तब कैसे निकालते हैं, इसका निकालने के बाद एक शॉर्टकट डेवलप हो जाएगा, ये अपना आप क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको सॉल्व। लेट द इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c where a b c are functions of x y, then the envelope of the family is b square equal to a। ये एज ए फार्मूला आप याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो उसका इन्वेलोप हर हाल में b स्क्वायर इक्वल टू ac ही होगा। ये तो हम यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं इसका, इस तरीके से इक्वेशन आपकी क्या है, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें abc xy के फंक्शन है, अल्फा पैरामीटर है। तो आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग एक्चुअली पार्शियली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये a हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएट होकर 2 अल्फा हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ 2b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ से अल्फा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन a आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। ठीक, तो अब इसको अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1। ठीक, पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, a माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस b अपॉन a प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a
प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि आप लिख सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि आप लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इनवलोप, राइट। तो ये इसका इनवलोप बन जाएगा। तो एज पर फार्मूला इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशन से। अब देखिए इसको हम यहाँ क्लियर करते हैं एग्जांपल 3 में। फाइंड द इनवलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम बीइंग पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर स्क्वायर में आने लगा तो आसान बन जाएगा क्वेश्चन। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस। अब आप इसको एम एक्स को लेफ्ट में ले आइए तो हो गया y माइनस एम एक्स, फिर स्क्वायर भी कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटा दिया तो y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एम स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो एम स्क्वायर लिखा, फिर ये लिख दिया, फिर 2m लिख लिया, 2m ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब लीनियर फॉर्म आ गया। फिर ये लिख लिया आपने कांस्टेंट वाला विच इज क्वाड्रेटिक इन m। अब अगर हम यहाँ देखें तो हेंस इट्स इन्वलोप इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, लेकिन b कितना है, a कितना है, b जो है बीच वाला होगा 2m को छोड़ करके, 2m को छोड़ के, जैसे यहाँ 2 अल्फा को छोड़ करके था b, 2m छोड़ दीजिए तो माइनस एक्स बाई बी बन गया। और a एम स्क्वायर को छोड़ करके जो होगा वो a हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी का मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब आपने इस फार्मूले में रख दिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी में, और जब आप यहाँ पर रख देंगे तो m तो इसमें होगा नहीं आपके पास, ऑटोमेटिक आपका जो है सिंप्लीफाई होकर के एक रिजल्ट आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी आपके पास पैरामीटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। कैसे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, या m होगा तो am स्क्वायर प्लस 2bm प्लस सी, और कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूले में यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू ac में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आज के लेक्चर में कंसेप्ट का तो डिटेल हो गया पूरा, और आपने लगभग 3 एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हैं, पूरा कंसेप्ट भी पढ़ा। तो उस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अगर 2, 3 में कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक शॉर्टकट भी है, तो ये तो हम यहाँ बता देते हैं आपको। जब साइन और कॉस की प्रॉब्लम्स हो तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो दी हुई है और इक्वेशन 2 जो आप बनाएंगे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस के केस में होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 1 है, डिफरेंशियल के बाद जो बनेगी वो इक्वेशन 2 होगी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। वरना फिर साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह इक्वेशन 3 के बारे में आप सोचिएगा, फिर हमें कल के लेक्चर में बताइएगा, तो हम आगे आपसे बात करेंगे कैसे आपने किया और क्या प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आप ट्राई करेंगे पूरा, राइट। और इसके बाद कल बताएंगे कि हाँ इसमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी आपको। और इसमें आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कर लीजिएगा, पूरा होमवर्क में है आपके। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, शायद इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देयर आर 3 क्वेश्चंस इन ए 1 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 7 भी कर सकते हैं, 7 एग्जाम्पल 2 पर बेस्ड है, यहाँ पर सब एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड है, ठीक। और ये एग्जाम्पल 3 पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे, ये 1 डे होमवर्क है आपका, ये एग्जाम्पल 2 पर बेस्ड है, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक। बस यहाँ 9 तक आपका 1 पैरामीटर है। 10 से हम लोग कल का लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें 2 पैरामीटर आने लगेंगे। अभी तक आपने 1 पैरामीटर वाला क्वेश्चन किया, उनका एग्जाम्पल्स किया, कंसेप्ट पढ़ा, तो 9 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।